सभी यही कहते हैं, ये कर्मों के अनुसार है। तो कर्म भी तो तुम्हारा सिग्नेचर है। जो ये 5 एलिमेंट है अपनी उंगलियों में, ये 5 तत्व ये काम करते हैं। जैसे कोई पेन यूं पकड़ता है बिल्कुल नीचे की नोक से 1 सेंटीमीटर, कोई अच्छा इसी सर। पेन को 2 सेंटीमीटर पर पकड़ता, इस पर भी काम करेगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जी। आईएएस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, बड़े नेता हैं, 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से पेन पकड़ते, इतना पेन पकड़ते। कि जैसे कोई दोस्त है हमारा, कोई जी। जानकार या किसी से हम साझेदारी कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि वो धोखेबाज है या ईमानदार है, ऐसा भी पता चल सकता है सर सिग्नेचर से? हाँ, बिल्कुल। कि हमें कैसे पता चल सकता है कि बच्चे या हमारे घर का कोई मेंबर वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? जो बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, वो 1 से 2 सेंटीमीटर का साइन करते हैं। सिग्नेचर में एक चीज़ और देखी जाती है, जैसे ही आपने अंडरलाइन लगाई, जैसे ही आपने डॉट लगाया, आपके 7 चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं। कि कोटा को सभी सुसाइड सिटी बोलने लग गए थे। जनरली वो सारे बच्चे 16 से 20-21 साल के थे। उन हेल्थ इश्यू को उस सिग्नेचर में हटा देंगे, तो वो आदमी आगे भविष्य में हेल्दी हो जाएगा। ये मेरा दावा है। अगर आप अपना सरनेम नहीं लिखते हैं, तो आप अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं हैं। उसको उस बैक पेन का फील होगा, उसके पेट से संबंधित बीमारियां होगी। तो मेरा दावा है आप ऐसा ए भी नहीं बनाएं, सिर्फ एक ही जो फॉर्म है। परफेक्ट सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, 7 चक्रा की बात कर रहे हैं। जैसे साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, इनकी हैंड राइटिंग भी बहुत खराब होती है, इनके सिग्नेचर भी अच्छे नहीं होते, तो फिर ये सक्सेसफुल भी होते हैं। फिर इन पे परफेक्ट सिग्नेचर का रूल नहीं लागू होता। सिग्नेचर कर रहे हैं आप, कई लोग हैं जो एक फ्लो में सिग्नेचर कर देते हैं, कहीं भी पेन नहीं उठाते। कई लोग हैं जो बार बार पेन उठाते हैं। तो जहां भी आपका पेन उठ रहा है, कोई ऐसा गोल्डन रूल है सर ये हमारे व्यूवर्स के लिए कि वो अपने सिग्नेचर में करें और उनकी किस्मत का ताला खुल जाए? जो पॉडकास्ट में बड़ा दावा करते हैं, जैसे बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कि अपने सिग्नेचर में कुछ ऐसा करें कि उनके एग्जाम अच्छे हो जाएं। कोई हाँ टिप्स दे? बिल्कुल। कोई बिजनेसमैन है, ऐसा हो सकता है कि बिजनेस अच्छा हो जाए सर, कुछ सिग्नेचर के साथ कुछ लगा लें? कलम उठा ली है, दास्तां लिख दूं, अपने दस्तखत से नया आसमां लिख दूं। दोस्तों, आज की इन प्यारी पंक्तियों के साथ मैं आज के बहुत ही खास पॉडकास्ट में आप सबका दिल से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम सब दिन में एक बार एक काम जरूर करते हैं, हमारे सिग्नेचर। दोस्तों, आजकल बहुत से पॉडकास्ट में या बहुत से लोग ये बताते हैं कि आपको अपने सिग्नेचर में ये चेंजेस करने चाहिए, ऐसा कर लीजिए तो पैसे आ जाएँगे, मनी बैक बना लीजिए और भी काफ़ी कुछ। और मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा जो है ऑथेंटिक गेस्ट आपके सामने लाऊँ, जो सिर्फ़ आपकी ही जिज्ञासा को शांत नहीं करते, मेरी भी करते हैं। क्योंकि मेरे मन में भी ये प्रश्न थे कि क्या सिग्नेचर से वाक़ई ही हम अपने जीवन को बदल सकते हैं? या सिग्नेचर में हम कुछ भी मनी बैग बना के या कुछ भी बना के क्या करोड़ों रुपए आ सकते हैं? तो चलिए मिल के इन भ्रांतियों को दूर करते हैं और स्वागत करते हैं ग्राफोलॉजी और सिग्नेचर एक्सपर्ट श्री नवीन पराशर जी का। सर, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत-बहुत स्वागत है सर, बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार, राधे राधे। राधे-राधे सर। सर, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आपके साथ इस पॉडकास्ट को करने के लिए। मैं बहुत दिनों से आपसे समय ले रही थी और फाइनली जी। आज मिल गया सर। क्योंकि सर आजकल बहुत से पॉडकास्ट ऐसे हैं या बहुत से रूमर्स लगा लीजिए, सुनने को मिलता है कि मनी बैग्स है, सिग्नेचर में ये कर लीजिए, डॉट्स लगा लीजिए, तो इससे पैसे आ जाएँगे। तो सर ये वाक़ई होता है ऐसा? हो सकता है? वास्तव में वो नहीं होता जो सारे पॉडकास्ट में या सारे यूट्यूबर्स बता रहे हैं। सिग्नेचर में मनी बैग, बाउल, फ्लेक्स, ये सब चीजें उस सिग्नेचर को इंटरैक्ट करती हैं और आपकी एनर्जी को कहीं न कहीं डिस्टर्ब कर देती है। आप मनी बैग तो बना रहे हैं, लेकिन मनी बैग जैसी चीजें सिर्फ ग्राफोलॉजी में हैंडराइटिंग के टाइम ही देखी जाती है। सिग्नेचर में वो चीजें नहीं होती। सिग्नेचर यूनिवर्स से एक कनेक्टिविटी है और सिग्नेचर के बारे में मैं आपको धीरे-धीरे बताऊँगा कि सिग्नेचर कहाँ से काम करता है। सिग्नेचर केवल 7 चक्रों पर आधारित होता है। हमारे शरीर में जो 7 चक्र होते हैं, उन्हीं चक्रों के बेस पर सिग्नेचर को डिज़ाइन किया जाता है। उन्हीं सिग्नेचर के बेस पे हम उसका एनालिसिस कर पाते हैं। सिग्नेचर रीडिंग, सिग्नेचर एनालिसिस और सिग्नेचर डिजाइन,
तीनों पार्ट अलग-अलग। कई लोगों ने मनी बैग बना रखे हैं सिग्नेचर में, लेकिन अब जी, जैसे वो मनी बैग बना दिया, लेकिन वो मनी बैग कहाँ चला गया? आपका बैग इतना बड़ा कर दिया कि वो ज़मीन पे टिक रहा है, तो वो ज़मीन पे घिसेगा, फटेगा और वो जो आपका मनी बैग है, जो इंटरेक्ट वाली चीज़ें जो आपने कलेक्ट की है, वो सारी चीज़ें निकलती जा रही है। सिग्नेचर एक लेंथ पर काम करता है, जी, सिग्नेचर आपके पेन पकड़ने के स्टाइल पे काम करता है, सिग्नेचर आपकी कलाई के मूवमेंट पे काम करता है। सिग्नेचर इस पे भी काम करता है कि आपका शोल्डर और कोहनी कितनी दूर है, कितना आप बैठे हैं, आपके पोस्चर पे काम करता है। जैसे आपने डॉट का प्रश्न किया है, तो जी, डॉट अमिताभ बच्चन के सिग्नेचर में भी है, लेकिन उसको उन डॉट्स को कंट्रोल करने की पर्सनालिटी है, उसमें ये क्वालिटी है अमिताभ बच्चन जी में कि वो अपना स्टाइल, अपना पोस्चर और मेन बात है कि उनकी लेंथ, उनकी लंबाई, जो जी। उनकी हाइट है, उस हाइट के अकॉर्डिंग सिग्नेचर बनता है। अच्छा सर। अमिताभ बच्चन जी का साइन इतना लंबा है, लगभग 7 या 8 सेंटीमीटर का होगा। अब लोग उन्हीं सिग्नेचर की नकल कर देते हैं, बड़ा सिग्नेचर बना देते हैं। लेकिन अमिताभ बच्चन जी की हाइट देखिए आप, उस हाइट के अकॉर्डिंग, उस हाइट के रेशो, आपकी उँगलियों की लंबाई, आपकी कलाई, इस सब से सिग्नेचर डिज़ाइन होता है। उसी के अकॉर्डिंग, उसी के रेशो में आपको वो सिग्नेचर बनाना पड़ता है। अच्छा सर। ये तो आपने बहुत नई बात बताई कि हम लंबाई के अकॉर्डिंग सिग्नेचर हमें बनाना पड़ेगा सर। बिल्कुल। और सर जैसे फिर कई लोग कहते हैं कि हम तो बचपन से यही सिग्नेचर करते आ रहे हैं जब छोटे से थे और अब तक वही सिग्नेचर है। तो अब देखिए उसमें सिग्नेचर का डिज़ाइन 15-16 साल का जब बच्चा पेन पकड़कर लिखना शुरू कर देता है, सिग्नेचर का डिज़ाइन बनाना शुरू कर देता है, वहाँ से स्टार्ट होता है। आपने देखा होगा 10वीं में पढ़ने वाला जब बोर्ड फॉर्म भरता है बच्चा, तो उस जी। समय उसके सिग्नेचर केवल नाम लिखता है वो अपना सिंपल सा। हुँ। यानी उसके माइंड में, उसके इंटरनल, उसकी बॉडी में, उसके जो 7 चक्रास हैं, वो सब कुछ बैलेंस होते हैं। उसके दिमाग में बाहर का कुछ भी नहीं होता। हुँ। वो सिर्फ़ अपना नाम लिखकर, मतलब उसका जीवन बहुत सरल होता है। अब जी जैसे सर। ही वो 12th पास आउट होता है, कॉलेज में जाता है, वो उसमें कुछ नई-नई डिज़ाइनें बना देता है और वही चीज़ें उसके माइंड में एंटर कर जाती है। वो उसके नेचर को इफ़ेक्ट डालती है। इसीलिए 10वीं तक का जो बच्चा, जो 15-16 साल का बच्चा होगा, वो 20-21 साल होने के बाद उसमें वो सारी चीज़ें डेवलप होती है। वो चीज़ें जो बाहर की वातावरण को, एनवायरनमेंट को देखकर अट्रैक्ट करती है, वो उसके सिग्नेचर में आ जाती है, वो उसी तरह का सिग्नेचर डिज़ाइन कर। इसका मतलब सर मतलब सिग्नेचर और ग्रहों का भी आपस में कोई कनेक्शन है जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जैसे-जैसे बड़ा देखो होता है जी, सिग्नेचर ग्रहों का बेस अलग है। जी, ग्राफोलॉजी में, हैंडराइटिंग में जो लिखा जाता है, उससे सिग्नेचर पकड़ में आ जाते हैं। जी। लेकिन आप देखिए कि हैंडराइटिंग में वो बार-बार एक लेटर को लिखता है, जब वो पकड़ने में आता है। सिग्नेचर करने में वो एक ही बार एक वर्ड को लिख रहा है। जबकि हम किसी चीज़ के लिए तैयार होते हैं, तो स्टार्टिंग में हम उसको बहुत अच्छे से मैनेज करके लिखते हैं और लास्ट में जब पेज के एंड में आते हैं, तो वो पूरा माइंड का लेवल उस पेज पर आ जाता है। अच्छा सर। सिग्नेचर हमारा, हमारी आउटर बॉडी है। हुँ, हमारा जो बाहर हम जहाँ जाकर खड़े हो रहे हैं, हमारी पर्सनैलिटी को जहाँ हमें इम्प्रेस करना है, वो सिग्नेचर है। देखो सिग्नेचर एक्चुअल में क्या होता है, सिग्नेचर नक्षत्रों पे काम करता है अच्छा सर। और ब्रह्मांड में इतने असंख्य नक्षत्र हैं, इतनी गैलेक्सी हैं, इतनी आकाशगंगा है, ये सारी रेखाकृतियों पर, लाइनिंग, आउटर, इन सब पर काम करता है। आप देखना कि नक्षत्रों का जो डिज़ाइन है, ये एक लीनियर फॉर्म में है, रेखा आकृतियों की फॉर्म में है। तो जैसा हम सिग्नेचर डिज़ाइन करते हैं, ये डिज़ाइन, ये सिग्नेचर यूनिवर्स में उस आकृति को सर्च करती है और वो नक्षत्र, वो ब्रह्मांड में जो ऊर्जा है, वो यूनिवर्स की जो ऊर्जा है, उस ऊर्जा से कनेक्ट करता है। अब जो अच्छे नक्षत्र हैं, अच्छी फ़ॉर्म जी, वाली डिज़ाइन है, वो आपको ब्रह्मांड से, गॉड से, ईश्वर से लिंक करा देती है। अब यदि आपका सिग्नेचर गलत है,
राउंड राउंड जैसा है या कहीं कट पिट है। तो जी, ऐसी यूनिवर्स में ढूँढने में उसको वक़्त लगता है, ऐसी डिज़ाइन नहीं मिलती है, क्योंकि ईश्वर ने सभी सुंदर आकृतियाँ बनाई है। प्लैनेट के टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग वो काम करता है, लेकिन आप प्लैनेट को नहीं रोक सकते। आप प्लैनेट को किसी भी तरह से ये नहीं बोल सकते कि भई आपकी स्पीड ज़्यादा है, आपकी स्पीड कम कर लो। लेकिन आपका सिग्नेचर आपके हाथ में है। कर्म फल जो माना गया है, सभी यही कहते हैं, कर्म के अधीन है, ये कर्मों के अनुसार है। तो कर्म भी तो तुम्हारा सिग्नेचर है। जो ये 5 एलिमेंट है अपनी उँगलियों में, ये 5 तत्व ये काम करते हैं। जैसे कोई पेन यूँ पकड़ता है बिल्कुल नीचे की नोक से 1 सेंटीमीटर, कोई अच्छा सर। इसी पेन को 2 सेंटीमीटर पर पकड़ता है, इस पर भी काम करेगा। जितने भी बड़े अधिकारी हैं, जी, आईएएस हैं, मजिस्ट्रेट हैं, बड़े नेता हैं, वो अपने पेन पकड़ने का स्टाइल वो 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर से पेन पकड़ते हैं, इतना पेन पकड़ते हैं। अच्छा सर। तो 5 एलिमेंट्स उस पर काम करता है और जैसा आपका 5 एलिमेंट्स बैलेंस होता है, उसी के अकॉर्डिंग वो सिग्नेचर बनता हुआ चला जाता है। अब वो सिग्नेचर आप खुद बना लेते हैं बाय लक कई बार और वो बाय आपको परफेक्ट बना देता है और जी, वही सिग्नेचर यदि उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो आप सिग्नेचरोलॉजी से बात करते हैं। सिग्नेचरोलॉजिस्ट जो होता है, उसके अकॉर्डिंग आपका वो सिग्नेचर डिज़ाइन किया जाता है, लेकिन वो इस पेन पकड़ने से, आपकी कोहनी से, आपकी कलाई से, इन सब से ये पता लगाता है कि आपका कौन-सा चक्र बैलेंस में नहीं है अच्छा सर। और सर उसके अकॉर्डिंग आपका सिग्नेचर डिज़ाइन करता डिज़ाइन होते हैं। सर जैसे आपने बताया कि परफेक्ट सिग्नेचर की बात कर रहे हैं, 7 चक्रा की बात कर रहे हैं। सर ऐसे ही जैसे साइंटिस्ट होते हैं या डॉक्टर होते हैं, इनकी हैंडराइटिंग भी बहुत खराब होती है सर। इनके सिग्नेचर भी है। अच्छे नहीं होते, तो फिर ये सक्सेसफुल भी होते हैं। सर फिर इन पे परफेक्ट सिग्नेचर का रूल नहीं लागू होता सर? नहीं, मैंने बोला आपको कि जो पेन पकड़ने का स्टाइल है, उनका पेन पकड़ने का स्टाइल, उनके बैठने का पोस्चर, ये अच्छा सर। उस पर काम करता है। ज़रूरी नहीं कि आप सिग्नेचर में आप लेटर्स लिखें। जैसे मान लो कोई मलयालम में या कन्नड़ में किसी और भाषा में सिग्नेचर कर देता है, तो जी, वहाँ क्या ग्राफोलॉजी काम करेगी? वहाँ नहीं करेगी। आपकी हैंडराइटिंग वहाँ काम नहीं करेगी। आप उसकी हैंडराइटिंग से नहीं बता सकते। वो एक बहुत बड़ी रिसर्च का विषय है कि अच्छा सर। आपने इंग्लिश में ही सारा काम किया, हिंदी हमारी टंग लैंग्वेज है इसलिए हम कर रहे हैं, लेकिन हुँ, सारी भाषाओं को नहीं कर सकते। जैसे उर्दू का सिग्नेचर है, उर्दू के सिग्नेचर में आदमी पीछे से लिखता है और इधर हुँ। आगे आता है। फिर आप क्या बोलेंगे? वहाँ जी, पर ही वहाँ पर वो सिग्नेचर फेल हो जाता है। फील हो आप उस जाता है। समय इसकी कलाई देखेंगे, उसकी उँगलियों का मोमेंट देखेंगे, उसका पेन पकड़कर आगे चलना, खिसकना, कोहनी अच्छा का और शोल्डर का लेवल, एंगल, ये सब काम करता है। सर, एक ना मैंने आपकी वीडियो देखी थी, मुझे बहुत अच्छी लगी कि आपने जैसे कुछ हमारे आज की जनरेशन है, डिप्रेशन बहुत चल रहा है, तो बच्चे भी बिल्कुल। यहाँ तक के छोटे बच्चे हैं, वो भी डिप्रेशन में आ जाते हैं बहुत जल्दी और गलत कदम भी उठा लेते हैं। तो आपने ये बताया, बहुत अच्छा लगा। सर, आप बता सकते हैं कि हमें कैसे पता चल सकता है कि बच्चे या हमारे घर का कोई मेंबर जो है, वो डिप्रेशन की तरफ जा रहा है? तो वो आप प्लीज़ आप हमें आज क्लियर कीजिए सर। देखो, यदि आपको कोई 2 चॉइस दी जाए कि आप के पास एक छोटी कार है, आल्टो या जी, नैनो जैसी जी, और एक बड़ी कार है ब्रेज़ा जैसी मान लो या जी, बलेनो मान लो बड़ी कार के रूप में। जी, तो किसी से भी हम पूछेंगे अगर वो बड़ी कार की चॉइस करता है, तो वो बड़ा ब्रॉड माइंड व्यक्ति है, उसकी सोच बड़ी है। वो छोटी-छोटी बातों को छोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। आदमी जब आगे बढ़ेगा, जब वो छोटी-छोटी चीज़ों को अवॉइड करेगा, किसी ने कुछ कह दिया रास्ते में उसको अवॉइड करेगा, तब वो आगे अपने रास्ते पर, अपने टारगेट पर पहुँच पाएगा। और यदि हम छोटी कार को पसंद करते हैं, यानी छोटी सोच रखते हैं, जी, आपका सिग्नेचर 1 से 2 सेंटीमीटर का होता है। जो हुँ, बच्चे डिप्रेशन में होते हैं, वो 1 से 2 सेंटीमीटर का साइन करते हैं, छोटा-सा। वो अपने आप में उलझे हुए हैं। उनमें एंटी क्लॉकवाइज़ भी राउंड आते हैं कई बार। आपने पेन पकड़ा और आपने एंटी क्लॉकवाइज़ बनाया, तो ऐसे जी, बच्चे, ऐसे लोग डिप्रेशन में जाते हैं, छोटी सोच रखते हैं और सिग्नेचर में एक चीज़ और देखी जाती है,
कि आपका जी। सिग्नेचर डाउन स्ट्रोक है या अप स्ट्रोक है। अच्छा सर। सिग्नेचर आपका ऊपर ले जा रहा है, नीचे ले जा रहा है। कई बार सिग्नेचर में अंडरलाइन बता दी जाती है, सपोर्ट जी, लाइन, मंगल की लाइन बोल देते हैं उसको। जी सर। अरे भाई, मंगल की लाइन कैसे बोल दोगे? अब सिग्नेचर में अंडरलाइन डाली और कई लोग वापस ले आते हैं उसको। हुँ, बिल्कुल। तो वापस लेकर आने पर रिवर्स स्ट्रोक आ जाता है और ऐसी कंडीशन में वो बच्चा या वो व्यक्ति अपने डिप्रेशन और प्रेशर को क्रिएट करके रखता है। अमिताभ बच्चन के 4 डॉट देखकर लोगों ने 4 डॉट लगवाए। मैंने भी लगवाए। अंडरलाइन कहाँ लगानी है, किस जगह लगानी है, आपका सिग्नेचर ऊपर जाना है या बिल्कुल सीधा जाना है, ये कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। तो अंडरलाइन का एक पर्टिकुलर स्पेस होता है कि आप जी, उसको कहाँ लगाएँगे और ये बात कोई नहीं बताता। जैसे ही आपने अंडरलाइन लगाई, जैसे ही आपने डॉट लगाया, आपके 7 चक्रास डिस्टर्ब हो जाते हैं और उस अच्छा सर। पर्टिकुलर 7 चक्रास से आपको वो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। कई लोगों के सिग्नेचर मैंने देखे हैं, जिन्होंने बनवाए हैं ₹25,000 में, ₹21,000 में सिग्नेचर बनवाए हैं। जी, लेकिन उन लोगों की प्रॉब्लम ये थी कि इस सिग्नेचर के बाद मुझे पेट में प्रॉब्लम हो गई, मुझे हार्ट की प्रॉब्लम हो गई, मेरी अच्छा, लाइफ को डिस्टर्ब कर दिया गया। उन लोगों ने काफ़ी बोला भी सही लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं दिया। ओवरऑल बाय लक बोल दो ये कि मैं लास्ट हुँ। ईयर मैंने हरिद्वार में एक पॉडकास्ट किया था, गोपाल राजू बहुत जी के साथ। बहुत बढ़िया सर, तो बिल्कुल। वो बिल्कुल लाइव था, लोग आ रहे थे, मेरे से बात कर रहे थे। जी, तो उस समय मैंने लोगों को डिज़ीज़ बताई। भई आपके हुँ। सिग्नेचर से ये आपको प्रॉब्लम हो रही है, जी शोल्डर में सर, प्रॉब्लम हो रही है, आपको बैक पेन हो रहा है, आपको पेट से रिलेटेड कोई डिज़ीज़ है, आपके पैरों में दर्द होता है या घुटने दर्द हो रहे हैं। एक व्यक्ति को तो हमने केवल सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर चेंज करवाया था। 3 महीने बाद उसका कॉल आया कि मेरे घुटनों में अब कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्या बात है ये सर। केवल सिग्नेचर की प्रैक्टिस है। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो उस सिग्नेचर को कितना काम लेता है, प्रैक्टिस अच्छा, करने में भी और डेली साइन र करने में भी। साइन करने में भी। जिसका सर साइन का काम ना हो तो वैसे वो उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं सर। ऐसा होता है कई बार किसी के सिग्नेचर का कम ही यूज़ होता है दिन में, किसी का बहुत होता है सर। सिग्नेचर 15-16 साल के बच्चे का ही बनाना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जी सर, उसके सिग्नेचर के एनालिसिस की ज़रूरत नहीं होती। वो प्योर नीट एंड क्लीन होता है। उसका जो डिज़ाइन होगा, वो पूरी लाइफ़ उसके नेचर को सेट रखेगा और वो अपने नेचर के अनुसार प्रोग्रेस करेगा लाइफ़ में। लेकिन जी, यदि कोई अपनी उम्र 40 साल, 45, 50 साल में करता है, तो उसको जी, प्रैक्टिस करने के लिए डेली कम से कम 100 साइन करने पड़ते हैं। हुँ, 2 से 3 पेज में वो 100 साइन करे, उसकी प्रैक्टिस से उसको 3 से 6 महीने में रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएँगे। ओवरऑल सिग्नेचर में जो प्रॉब्लम है, किसी ने बोला मुझे मैरिड लाइफ़ में प्रॉब्लम है, मुझे पैसों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, मुझे सपोर्ट नहीं मिलता, मेरा जी, कॉन्फिडेंस डाउन हो गया। हुँ, ये चीज़ें तो इमीडिएट 21 दिन प्रैक्टिस के बाद ही शुरू हो जाती है और वो अपने आप को रिलैक्स फ़ील करता है। तो करता है। सिग्नेचर की प्रैक्टिस बहुत मायने रखती है और सिग्नेचर का मेरा जो हैंडराइटिंग और सिग्नेचर से जो मैंने काफ़ी कुछ लोगों को सपोर्ट किया, उसका जी रीज़न सर, एक ही रहा कि कोटा को सभी सुसाइड सिटी बोलने लग गए थे। यहाँ बिल्कुल बच्चों सर। ने सुसाइड भी किया। तो मैंने जी, बच्चों का हैंडराइटिंग मँगा के, उनका सिग्नेचर देख-देख के क्योंकि जनरली वो सारे बच्चे 16 से 20-21 साल के थे। जी। उन सबके सिग्नेचर मैंने बहुत कम सेवा के तौर पर ही उनके सिग्नेचर डिज़ाइन किए हैं और उनका हैंडराइटिंग मैंने सुधार कर उनको दिया है। ये बहुत अच्छा काम किया सर आपने। मैंने देखी जी। आपकी वो मुहिम बहुत बढ़िया थी। तभी मुझे लगा कि ये तो आज के बच्चों की सर ज़रूरत है। पेरेंट्स ध्यान रख सकते हैं अपने बच्चों का सिग्नेचर देख के थोड़ा-सा। हाँ, ज़्यादा तो देखिए जो एक्सपर्ट है वही चेक कर सकते हैं। लेकिन हाँ, जो ख़ास चीज़ है वो देख सकते हैं कि बच्चा एंटी क्लॉकवाइज़ बना रहा है जैसे आपने कहा।
लाइन लेके हाँ, वापस ला रहा है, ये चीज़ें हम देख सकते हैं सर उनके बिल्कुल। सिग्नेचर में। सर आप ये बताइए जैसे मेरे लिए बड़ी अविश्वसनीय बात है सर आपने जैसे बताया हमने वीडियो भी देखी आपकी कि आप बता रहे थे कि आपको पेट में प्रॉब्लम रहती है, आप किसी के सिग्नेचर से बता रहे थे आपको सिर की समस्या है। तो सर आप कोई हमें ऐसा एक एग्ज़ाम्पल बता सकते हैं कि किसी के सिग्नेचर से आप उसकी डिज़ीज़ के बारे में बता दें सर? हाँ, बिल्कुल। उसका जो फर्स्ट लेटर होता है, सिग्नेचर का जो फर्स्ट लेटर होता है, उसको जी, मैंने लग्न माना है। जो जन्म अच्छा, कुंडली में लग्न होता है, उसको मैंने लग्न माना है, प्रथम भाव और वहीं से उसकी बीमारियों का पता लगाया है। लेकिन यहीं पर बात खत्म नहीं हो जाती सिग्नेचर। जी, आपके चक्रास कहाँ इफ़ेक्ट कर रहे हैं? आपका पेन पकड़ने से लेकर सिग्नेचर स्टार्ट करने से एंड तक, जो लेंथ बनती है, उसके अकॉर्डिंग वो बीमारियों में जाएगा। उसके अकॉर्डिंग उसको आगे फ्यूचर में वो बीमारी हो सकती है। तो उसको उसके प्रति अवेयर रहना पड़ेगा। वो उस बीमारी को अवॉइड करे, उसका प्रिकॉशंस ले, ध्यान रखे। यदि कोई व्यक्ति अपने पेट पर अपने पेट पर ज़्यादा कोई प्रेशर दे रहा है, सिग्नेचर का प्रेशर होता है, वो अच्छा प्रेशर सर। पता लगता है पेन पकड़ने से या वो जो वीडियो देखा जाता है। सिग्नेचर पेज पर नहीं होता, सिग्नेचर का पूरा वीडियो बनाया जाता है। उस वीडियो को कम से भी कम 6 से 7 घंटे देखना पड़ता है, तब अच्छा, उसकी एक-एक पॉइंट लिखने में आता है। आपने सिग्नेचर दिया और आपने बता दिया वो कुछ भी नहीं है। बिना वीडियो के आप सिग्नेचर का एनालिसिस नहीं कर सकते। उसी के अकॉर्डिंग आप उसका डिज़ाइन करेंगे और वो जो उसके हेल्थ इश्यू हैं, उन हेल्थ इश्यू को उस सिग्नेचर में हटा देंगे। तो वो आदमी आगे भविष्य में हेल्दी हो जाएगा। ये मेरा अच्छा। दावा है। सब सबकी जो-जो प्रॉब्लम्स हैं ठीक हो जाएँगी फिर तो सर सिग्नेचर से। सर जैसे कि अभी आपने मैंने ये भी देखा था कि बता रहे हैं कि जैसे मैरिड लाइफ़ में किसी की डिस्टर्बेंस होती है, तो कोई अगर हाँ, अपने सिग्नेचर के बीच में गैप ज़्यादा बना रहा है, तो इसका मतलब जो है वो डिस्टर्बेंस ज़्यादा रहेंगी, हस्बैंड-वाइफ में दूरी रहेगी। सर ऐसा ठीक है सर? मैंने जो सुना है सर, ये बताते हैं। मेरिट लाइफ काम करता है सिग्नेचर में प्रेशर। सिग्नेचर में प्रेशर कहाँ दिया? सिग्नेचर में जैसे गैप बताते हैं, तो वो गैप नहीं है। आपका जी, पेन उठा, सिग्नेचर कर रहे हैं आप। कई लोग हैं जो एक फ्लो में सिग्नेचर कर देते हैं, कहीं भी पेन नहीं उठाते। कई लोग हैं जो बार-बार पेन उठाते हैं। तो जहाँ भी आपका पेन उठ रहा है, जितनी बार भी आपका पेन उठ रहा है, ये सिग्नेचर की रेमेडी। पेन उठना, आपका मोमेंट, पेन पकड़ना और हुँ, सिग्नेचर स्टार्ट से लेकर एंड कहाँ हो रहा है, ये चीज़ें सारे आपके प्रश्नों का जवाब देती और यही वीडियो में देखना पड़ता है। एक बार में सिग्नेचर किया उससे पता नहीं लगता और इसीलिए हम 5 से 7 बार सिग्नेचर करवाते हैं। जैसे मैंने आपका 5 से 7 बार सिग्नेचर माँगा, तो उस सिग्नेचर में आप देखिए कि जो फर्स्ट सिग्नेचर आप करोगे और जी, लास्ट वाला है जो 5th, 6th, 7th वाला सिग्नेचर करोगे, उसमें ही इतने सारे चेंज आ जाएँगे और यही आपकी लाइफ में चेंज लाते हैं। यही आपकी लाइफ में हेल्थ इश्यू बनाते हैं। इवन सिग्नेचर के बाद ये पता लग जाता है कि मैरिटल अफेयर, मल्टीपल रिलेशंस ये अच्छा सारी सर। चीज़ें उसमें देखी जा सकती हैं। अच्छा सर, तो ये कैसे हाँ, देखा जा सकता है सर? बता सकते हैं इसे कुछ? वीडियो के बिना नहीं देखा जा सकता। कोई वीडियो मैं आपको बताऊँगा, फिर आप उस जी, वीडियो से ये कंसीडर कर सकते हैं। मैं उसमें ये सब चीज़ें बता दूँगा। गोल्डन रूल है सर ये हमारे व्यूअर्स के लिए कि वो अपने सिग्नेचर में करें और उनकी किस्मत का ताला खुल जाए, जो पॉडकास्ट में बड़ा-बड़ा दावा करते हैं सर। मैंने बहुत पॉडकास्ट देखे, मेरे पास व्यूअर्स ने कहा कि आप सिग्नेचर पे बनाइए, तो फिर मैंने देखी वीडियोज़ उसमें था कि अ, बहुत सी ऐसी चीज़ें अगर करते हैं, तो करोड़पति बन जाते हैं, आपकी किस्मत का ताला खुल जाता है। तो सर आप बताइए कि हम क्या रेमेडी करें या क्या सिग्नेचर में बदलाव कर सकते हैं? देखो सिग्नेचर एक रिक्वायरमेंट है। जो आदमी ये बोलता है कि मुझे करोड़पति बनना है या मुझे मिलेनियर बिलियनियर बनना है, तो उसके लिए उसका प्रोफाइल देखना पड़ता है। हम उसका प्रोफाइल भी पूछते हैं, भई आपका प्रोफाइल क्या है? आप किसी डेली मज़दूरी वाले को करोड़पति नहीं बना सकते। आप उसकी स्ट्रेंथ देखेंगे, आप उसकी पर्सनैलिटी चेक करेंगे, तब जाकर आप उसको ये सब कुछ दे सकते। और मैं चाहूँगा कि लोग जो सिग्नेचर कर रहे हैं, उसमें केवल इतना ध्यान रखें कि वो पेन कैसे पकड़ रहे हैं, उनका बैठने का इस जब सिग्नेचर कर रहे हैं,
तब उनका बैठने का स्टाइल क्या है, सिग्नेचर कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और कहाँ पर एंड कर रहे हैं। छोटे सिग्नेचर को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। 3 सेंटीमीटर का सिग्नेचर छोटा सिग्नेचर माना जाता है। जो इमोशनल एरिया और कंफर्ट जोन का होता है, इसमें जोन के अकॉर्डिंग ये सिग्नेचर डिजाइन हो जाता है। सबको अपना सिग्नेचर कम से भी कम 4 से 5 सेंटीमीटर का करना चाहिए। उसके नीचे अंडरलाइन या डॉट या कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा प्रेशर जो दे रहे हैं आप, वो बिना सिग्नेचरोलॉजिस्ट के नहीं लगाना। जहां आपको अंडरलाइन करनी है, जहां जरूरत है, वो आप पूछें, मैं आपको बताऊंगा और उसी जगह आपको वो लाइन अंडरलाइन करनी है और वहीं आपको डॉट की जरूरत है तो। किसी को जरूरत होगी तो ही वो डॉट काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। सिग्नेचर में, डिजाइन में ये देखा जाता है कि ये व्यक्ति इस सिग्नेचर डिजाइन को कंट्रोल कर पाएगा या इसको ये मैनेज कर पाएगा, तभी उस सिग्नेचर का डिजाइन वो एक्सेप्ट करता है और वही सिग्नेचर उसको यूनिवर्स से जोड़ता है। और यूनिवर्स में बैठी हुई ब्रह्मांड की जो शक्ति है, वो उस सिग्नेचर को आशीर्वाद देती है। उस सिग्नेचर के अकॉर्डिंग जो हम रेमेडी करते हैं, ग्रहों की पूजा पाठ करते हैं, वो सिग्नेचर भी एक पूजा पाठ की तरह, रेमेडी की तरह यूनिवर्स से करेक्ट कनेक्ट होता है और ब्रह्मांड की शक्ति उस व्यक्ति को हिम्मत देती है, उत्साहित करती है और आगे बढ़ने का आशीर्वाद प्रदान करती है। ये मेरे सिग्नेचर का मेथड है। जी सर। सर आपने ना चलिए हमें बहुत बढ़िया ये कुछ टिप्स दिए हैं कि छोटे सिग्नेचर ना करें। सर जैसे ना एक मेरा ये सवाल है कि कई लोग कहते हैं कि अगर आप अपना सरनेम नहीं लिखते हैं तो आप अपनी फैमिली से कनेक्ट नहीं है या अपनी हुँ। फैमिली से दूर हैं सर। ऐसा है सर जैसे कुछ लोग सिग्नेचर के पीछे अपना सरनेम लिखते हैं, कुछ लोग नहीं लिखते हैं, सिर्फ नाम लिखते हैं सर, इसका भी कोई रूल है सर? सिग्नेचर में लिखना है या नहीं लिखना है, ये जी। आपकी हाइट, आपकी उँगलियों की लंबाई और आपके सिग्नेचर की लेंथ, उस पर डिपेंड करेगा। आपकी हाइट अमिताभ बच्चन जितनी है या 6 फीट की है, हुँ, आप सरनेम बना सकते हैं, सरनेम लगा सकते हैं। जी। लेकिन उस सरनेम को कहाँ कनेक्ट करना है, कितना कनेक्ट करना है, जैसे मेरा नाम नवीन पाराशर है, हुँ, तो मैं एन पाराशर भी सिग्नेचर कर सकता हूँ, मेरी हाइट के अकॉर्डिंग। लेकिन यदि मैं सिग्नेचर में नवीन लिखता हूँ या केवल एन पाराशर लिखता हूँ, तो वो सिग्नेचर मेरा छोटा हो जाएगा और डिज़ाइन के वक़्त हम उसको बताते हैं कि आपको उसके पैरेलल क्या करना है, कि आपका सिग्नेचर की लंबाई बढ़ जाए। मतलब सरनेम का सर ये नहीं है कि भई आप लगाने से फैमिली से कनेक्ट होते हैं या नहीं, ऐसा अब जैसे सर ऐश्वर्या राय बच्चन है मान लो, तो उसने ऐश्वर्या राय भी लिखा, बच्चन भी, इसका मतलब वो अपनी वहाँ से भी कनेक्ट है, यहाँ से भी कनेक्ट है, ऐसा है सर? देखो, सरनेम क्या करता है, मुझे अपने आप को कितना कवरेज करना है, मुझे अपने आप को कितना लोगों के सामने दिखाना है, ये मेरे नाम पर डिपेंड करेगा। लेकिन जो सरनेम और नेम जो होता है, वो 7 चक्रास के बेस पर ही काम करेगा। यदि आपकी कलाई की लंबाई, आपकी उँगलियों की लंबाई इतनी है कि आप बिना कुछ मूवमेंट के पूरा सरनेम सहित नाम लिख देते हैं, तो आपका सिग्नेचर बहुत बढ़िया है। लेकिन यदि आपके कलाई का मूवमेंट, आपकी कोहनी, आपका शोल्डर का एंगल डिस्टर्ब होता है, तो फिर वो सरनेम वहाँ भी काम नहीं करेगा। आपने वैसे हमें जो बेस था वो तो बता दिया सिग्नेचर्स का, जी, फिर हम फेस टू फेस में आपसे बात करेंगे और वीडियोज़ के माध्यम से भी हम अपने व्यूअर्स को बताएँगे अगर वो उनको इंटरेस्ट होगा। सर जैसे कि आप तब तक थोड़ा-सा हमें ये बता सकते हैं कि जैसे बच्चे जो हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, कोई उनका ऐसा रूल है कि अपने सिग्नेचर में कुछ ऐसा करें कि उनके एग्ज़ाम अच्छे हो जाएँ? ऐसा भी है सर? कर सकते हैं कुछ? कोई हाँ, टिप्स दे बिल्कुल। आप प्लीज़ सर हमारे स्टूडेंट्स को या फिर जो मैरिड कपल है, एक-एक टिप्स आप सबको दे दीजिए, क्योंकि सबकी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स तो चलती हैं। देखो, सिग्नेचर में डाउन जी, स्ट्रोक और अप स्ट्रोक मैंने बताया है। तो बच्चों को हमेशा अप स्ट्रोक से साइन स्टार्ट करना है। जिस तरह से कर्सिव राइटिंग में पेन चलता है, वो हुँ, सारे अप स्ट्रोक हैं, उसमें डाउन स्ट्रोक नहीं है। तो जी, बच्चों को कर्सिव राइटिंग के अकॉर्डिंग वो सिग्नेचर बनाना चाहिए, जिससे उनकी एनर्जी लेवल में रहे। उनकी एनर्जी डाउन भी नहीं जाए और अपर लेवल पर भी नहीं जाए। बैलेंस एनर्जी का सिग्नेचर होगा, वो बच्चों के लिए काम करेगा। जी, जो
सिग्नेचर अपस्ट्रोक जा रहे हैं कर्सिव राइटिंग में, वो सारे लेटर्स उसमें यूज करें, चाहे वो सरनेम हो या अपना नाम। आप सरनेम भी आगे लगा सकते हैं और आप ठीक नाम भी आगे लिख, दोनों लगा तरह से आप बच्चों को गाइड कर सकते हैं। सर ये भी ध्यान रखें कि भई जब सिग्नेचर कर रहे हैं, जैसे आपने कहा कि कर्सिव में कई नहीं करते, तो हाथ रोक के ना, जैसे हम कुछ लिखते हैं, जैसे आर लिखते हैं, तो आर की एक लाइन लगाते हुए फिर एक बार हम पेन को रोकते हाँ, हैं। ऐसा है कि भई रोकना नहीं चाहिए सर हाथ को? पेन उठाना देखा जाता है। सिग्नेचर में उठा पेन कितनी बार उठ रहा है, ये देखा जाएगा। ज़्यादा उठना खराब है। 1 या 2 बार आप उठा सकते हैं, जी, वो अपने नाम के अकॉर्डिंग रहेगा। सामने वाला हमसे क्या चाहता है कि भई मुझे ये कार्य करना है, तो मैं उसको हुँ, रोकूँगा कि भई आप पेन नहीं उठाएँ। यदि मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो मल्टीपल टैलेंटेड हो, हुँ। तो उसको मैं बोलूँगा, आप पेन उठाकर कर सकते हैं। कोई कहते हैं कि अगर आप आई की जगह ना हार्ट बना लेते हैं, कई लोग छोटा-सा दिल बना देते हैं सर उसपे, तो अगर वो बनाते हैं, तो आगे जाके हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा भी है सर? नहीं, नहीं, ऐसा नहीं है। पर्टिक्युलर जो आई के ऊपर डॉट लगता है, जे के ऊपर डॉट लगता है, ये डॉट आपके सिग्नेचर में कितनी बार आ रहा है, कितनी बार आपने डॉट लगाया और कहाँ लगाया, ये आपकी हेल्थ इश्यूज को बढ़ाएगा। तो डॉट हेल्थ इश्यू बढ़ा देता है, अग्रेशन पैदा कर देता है, व्यक्ति को जिद्दी बना देता है। तो अब मुझे ये देखना है कि वो डॉट कितनी बार लगवाऊँ या नहीं लगवाऊँ, तो मैं उस डॉट को कन्वर्ट कर देता हूँ। जो हुँ, हैंड राइटिंग में देखा जाता है, उस डॉट की जगह मैं सर्कल बनवा देता हूँ, या कोई बच्चा है, आर्टिस्टिक नेचर का है, तो उससे हार्ट जी, बनवा देता हूँ। जी आई सर। के ऊपर डॉट नहीं होना चाहिए, जबकि अच्छा, सब बोलते हैं कि जो जनरली है, लेकिन उसका हुँ, प्रेशर काम करता है। आदमी डॉट लगाता है, कोई थोड़ा ऊपर लगा देता है, कोई ऐसे लाइन कर देता है, कोई कुछ बना देता है। जिस तरह से मैंने नेपोलियन बोनापार्ट के सिग्नेचर देखे थे और कई जगह कई बुक्स में हैं, तो जी, जब वो अपनी लड़ाइयाँ लड़ रहा था और जीत रहा था, उस समय का उसका सिग्नेचर बिल्कुल एक लेवल में था, एक कंट्रोल्ड नेचर में था। जैसे-जैसे वो लड़ाइयाँ लड़ता गया, जैसे-जैसे उसने लोगों को सताना शुरू कर दिया, अत्याचार बढ़े, उसका सिग्नेचर का डिज़ाइन बदलता चला गया। ये 3 से 4 सिग्नेचर है जो मैं आपको स्क्रीन पर शो करूँगा, आप उसमें देखना। तो सिग्नेचर काम करता है आपके नेचर पर। सिग्नेचर आपके नेचर को इम्प्रूव करता है। कोई लेज़ी व्यक्ति है, कोई आलसी व्यक्ति है, कोई कामचोर है, के सिग्नेचर में डिज़ाइन करके ये सब चीज़ें दी जाती है कि उसका नेचर बदला जाता है। सिग्नेचर बदल से नेचर बदलता है। सिग्नेचर हमारी आउटर पर्सनैलिटी को इंडिकेट करता है और हमारी आउटर पर्सनैलिटी ही लोगों में देखी जाती है। इंटरनल जी, पर्सनैलिटी हैंड राइटिंग से पता लगती है और अच्छा सर। आउटर पर्सनैलिटी सिग्नेचर से पता लगती है, जो हमारे नेचर को, हमारे बिहेवियर को शो करती है। जैसे हम कहीं इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर आउटर पर्सनैलिटी देखी जाती है। हुँ। जो हमें देखकर लोग बोल रहे हैं, वो हमारा सिग्नेचर है। सर, आप तो सिग्नेचर से सब कुछ बता देते हैं सर। अब एक हमें चीज़ बताइए कि जैसे कोई दोस्त है हमारा, कोई जी। जानकार या किसी से हम साझेदारी कर रहे हैं, बिज़नेस करना चाह रहे हैं कि वो धोखेबाज़ है या ईमानदार है, ऐसा भी पता चल सकता है सर सिग्नेचर से? हाँ, बिल्कुल। ये जो ये जो मनी बैग, बाउल और जी। फ्लैग वाले जितने भी सिग्नेचर, वो आपको कम्फर्ट नहीं रख सकते, क्योंकि उनमें रिवर्स स्ट्रोक आता है। उनका मनी बैग कहाँ है, किस एरिया में चला गया, वो कौन से चक्र को प्रभावित कर रहा है। सर, बहुत अच्छा लगा सर आज आपसे बात करके सर। तो जी। वैसे ज़रूर सर आपके साथ सौभाग्य होगा तो फ़ेस टू फ़ेस आपसे बात करेंगे और व्यूअर्स को जो है प्रैक्टिकल बताएँगे कि वो सिग्नेचर में किस तरह की बदलाव कर सकते हैं सुधार। तब तक सर आप हमारे व्यूअर्स को कुछ गोल्डन रूल बता दीजिए कि कोई बिज़नेसमैन है या जो आपको लगता हो कि वो कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि बिज़नेस अच्छा हो जाए सर कुछ सिग्नेचर के साथ कुछ लगा लें। अ, देखो, पर्टिकुलर ऐसा कुछ कुछ भी नहीं है सिग्नेचर में कि आपको मनी बैग बनाना है, बाउल बनाना है, फ्लैग बनाना है। ये सब जी, मिथक है। ये बहुत कुछ गलत किया है। किस टाइप से वो क्या चेक कर रहे हैं, इससे बहुत लॉस है। मैं चाहता हूँ कि आप सिग्नेचर सीधे करें, जी।
और अपनी हाइट के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ रखें। बिज़नेसमैन को कम से कम 5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर करना चाहिए। स्टूडेंट है, तो वो 3 से 4 सेंटीमीटर का सिग्नेचर करे। लेकिन उसका डाउन स्ट्रोक और अप स्ट्रोक देखा जाएगा। उसके नीचे सपोर्ट लाइन जो अंडरस्कोर की तरह बनाते हैं, वो कहाँ जी, लगानी है, बिज़नेसमैन को कहाँ लगानी है, स्टूडेंट को कहाँ लगानी है, वो चीज़ें भी डिपेंड करेगी। तो करेंगे। जी, बिज़नेसमैन हमेशा बड़ा सिग्नेचर करे, चाहे उसमें सरनेम लगाना पड़े या उसमें कुछ लाइन बढ़ानी पड़े। 5 सेंटीमीटर का सिग्नेचर बिज़नेसमैन के लिए बहुत अच्छा रहता है, उसकी बड़ी सोच होती है। उससे वो ब्रॉड माइंड हो जाता है और अपने चारों तरफ के नेटवर्क को वो कनेक्ट कर पाता है। बच्चे को इतना ज़रूरत नहीं होता, तो बच्चा 3 से 4 सेंटीमीटर का साइन कर सकता है। लेकिन जब हुँ, तक उसकी स्टडी पूरी होती है तब तक। जब वो जॉब प्रोफाइल में जाता है तो उस सिग्नेचर में कुछ चीज़ें और चेंज कर सचिन तेंदुलकर हैं, जैसे जी, शाहरुख खान है, जैसे हुँ, अमिताभ बच्चन है, ये सब ऑटोग्राफ वाले सिग्नेचर अलग होते हैं। अच्छा ये सर। ऑटोग्राफ में अलग सिग्नेचर करते हैं और इनका जो फिक्स सिग्नेचर है, वो अलग होता है। आज जैसे मैं जी, हूँ, तो मेरे भी 2 सिग्नेचर हैं। मैं जी, पब्लिकली जैसे कहीं करना है तो रफली कुछ भी कर दूँगा। लेकिन जो बैंक अकाउंट में मेरा सिग्नेचर होगा, वो बिल्कुल एक्सपर्ट साइन होगा और वही मुझे एनर्जी देता है और उसी की मुझे प्रैक्टिस करनी होती। अच्छा सर। जैसे बैंक में तो सर सिग्नेचर हम बहुत कम करते हैं, तो एनर्जी आप कह रहे हैं वही बैंक वाले की ही मानी जाएगी सर? यदि वो सिग्नेचर 15 से 20 साल तक कर रहे हैं आप, जी, तो आपकी एनर्जी, आपका नेचर उसी सिग्नेचर के अकॉर्डिंग है। लेकिन यदि अब आपको चेंज करना है, उस सिग्नेचर में कोई प्रॉब्लम है और उस सिग्नेचर हुँ, को चेंज करना है, तो आप उसकी प्रैक्टिस कंटिन्यू करेंगे। डेली 100 सिग्नेचर आपको स्टार्टिंग में करने पड़ेंगे। 3 महीने बाद आपको रिज़ल्ट नज़र आने लग जाएँगे। 3 महीने बाद आपका नेचर चेंज होगा, अच्छा सर। आपका बिहेवियर चेंज हो जाएगा, आपके मैरिड लाइफ़ में कोई प्रॉब्लम है, वो दूर होगी, आपकी मनी ग्रोथ नहीं हो रही है, बिज़नेस हुँ, नहीं बढ़ रहा है, आप बिज़नेस में कैसा व्यवहार रखते हैं लोगों से, ये डिपेंड करेगा आपकी बिज़नेस ग्रोथ के लिए। मेरे एक मित्र हैं, तो जी सर। उनके सिग्नेचर में रिवर्स स्ट्रोक आता था, तो वो लोगों को छोड़ देते थे, चलो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। तो ये कोई बात नहीं कहते-कहते हैं काफ़ी सारा लॉस हो गया। उस लॉस को हमने 2 से 3 साल में अभी रोका और उस हुँ, सिग्नेचर को चेंज किया। केवल एक रिवर्स स्ट्रोक हटाने से उनके लॉस कम हो गए। तो ये अच्छा एक सर। सिग्नेचर का मेथड है कि आपको क्या चाहिए, आप किस तरह का बिज़नेस करते हैं, आप हुँ, बिज़नेस में कैसे लोगों से मिलते हैं, आप लोअर क्लास के लोगों से मिलते हैं, हुँ, मज़दूर वर्ग से मिलते हैं, तो आपका सिग्नेचर अलग होगा। आप हाई प्रोफ़ाइल में कहीं जाते हैं, आपका हुँ, सिग्नेचर अलग होगा, आपका पोस्चर अलग होगा। आप बैठने का तरीका, हुँ, पेन पकड़ना, लंबाई, कलाई, ये सब काम करता है और जी, इसीलिए अमिताभ बच्चन का सिग्नेचर, शाहरुख खान का सिग्नेचर, सचिन तेंदुलकर का सिग्नेचर सब अलग-अलग है। जी। और यही रीज़न है, वो उनकी हाइट के अकॉर्डिंग है। सचिन तेंदुलकर का तो हाइट कम है, फिर भी उनका सिग्नेचर बहुत लंबा है, हुँ, लेकिन जी। वो उस सिग्नेचर को कंट्रोल्ड कर सकते हैं। हाँ, वो उसको एनर्जी मैनेज करने की, हाँ, वो जी, उस मैनेज कर सकते हैं। उसमें उनमें ये ताकत है कि वो उस सिग्नेचर को मैनेज कर सकें। हुँ, ये नहीं कर जी, सकते हम कि भई अमिताभ बच्चन ने 4 डॉट लगाया तो हम भी 4 डॉट लगा लें। शाहरुख खान के एक जंप है, तो हम भी ऐसा जंप ले लें। अरे आप काम करते हो मज़दूरी करने का या ठेला चलाने का या कोई हुँ, गड्ढा खोदने का काम करता है। अब वो सिग्नेचर शाहरुख खान जैसा होगा तो क्या वैसा हो पाएगा वो? नहीं हो पाएगा। जी, तो हमें किसी के सिग्नेचर का डिज़ाइन नकल नहीं करना है। हुँ। आपकी एनर्जी, आपके 7 चक्रास के बेस पर ही आपको सिग्नेचर डिज़ाइन करवाना। सर, क्या कोई और भी कोई आप हमें एग्ज़ाम्पल दे सकते हैं, साथ दिखा के व्यूअर्स को आसानी हो जाए उन्हें समझने में? हाँ, बिल्कुल। जैसे मैक्सिमम वीडियो अमित नाम से बनाए गए हैं। ए फॉर्म के ए लोगों ए के सिग्नेचर जिनका भविष्य बदल जाएगा। तो अमित हुँ, नाम के सिग्नेचर बार-बार किए जाते हैं। जी, अमित की फॉर्म अलग-अलग बताई जाती है। ए को उन्होंने 4 बार करके बताया है। ए को उन्होंने एक बार माउंटेन बना दिया। हुँ, ए को उन्होंने एक दूसरा माउंटेन बना दिया क्योंकि माउंटेन चोटी के रूप में भी होता है, जैसे एवरेस्ट शिखर है बिल्कुल चोटी के रूप में है।
और जो माउंटेन हम जनरली देखते हैं जैसे अरावली की पहाड़ियां हैं वो बिल्कुल गोलाई में है, तो क्या वो माउंटेन नहीं है? लेकिन दोनों के नेचर अलग अलग है। अब ये डिसाइड करना पड़ता है कि आदमी का नेचर कैसा है, उसको कैसा आपको डिजाइन देना है, उस डिजाइन पर डिपेंड करता है, आपके माउंटेन पर नहीं। माउंटेन में उन्होंने एक को बिल्कुल वो कर्सिव राइटिंग वाला बना दिया। जब आप ए में माउंटेन दे रहे हैं और एक बाउल के रूप में, मनी बैग के रूप में उन्होंने कर्सिव बनाया। अब जब कर्सिव बनाया तो वो बिल्कुल उसके पेट और बैक पेन को इंगित करता है। ऐसे ए को बनाने वाले, उस ए को बनाने वाले लोगों को बैक पेन रहेगा, मैक्सिमम लोगों को बैक पेन रहेगा। कुछ ही फिट और फाइन होते हैं लोग जो उस बैक पेन को सहन कर जाते हैं, या एक्सरसाइज करता है बंदा डेली तो वो उस बैक पेन को थोड़ा थोड़ा, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, जैसे जैसे उसकी एज क्रॉस होगी, उसको उस बैक पेन का फील होगा, उसके पेट से संबंधित बीमारियां होगी। वो ए वहां पर वो माउंटेन काम नहीं करता, मनी माउंटेन बोल देते हैं और उसको बीमारियां दे देते हैं। तो मेरा दावा है आप ऐसा ए भी नहीं बनाए, सिर्फ एक ही जो फॉर्म है, ए को जिस लैंग्वेज में जैसे लिखा गया है वैसे ही लिखें। आप डिजाइन और उसमें आर्ट देने के चक्कर में अपने हेल्थ इशू को नहीं बढ़ाएं। हेल्थ इशू बढ़ेगा, आदमी बीमार होगा, उसका मनी माउंटेन कहीं भी काम नहीं आएगा। एक फॉर्म और है कि अमित के 3-4 साइन हैं, तो अब अमित के साइन में उन्होंने सिंपल लिख दिया अमित। एक और मेरे मन में प्रश्न है कि जैसे फर्स्ट लेटर को कई बार ये कोई क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज का भी कुछ मतलब होता है क्या सिग्नेचर के अंदर? हाँ बिल्कुल, एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज सिग्नेचर को वैसे तो नेगेटिव थॉट और पॉजिटिव थॉट ही देखा जाता है, लेकिन ये एक कंप्लीट आंसर नहीं हुआ, क्योंकि यदि नेगेटिव थॉट आते हैं, एंटी क्लॉकवाइज उसका फर्स्ट लेटर है, तो उस बंदे में जमाने से लड़ने की क्षमता है, वो जमाने से हटकर काम करना चाहता है। इसके लिए एक बात कही गई है कि लीके लीक सबे चले, लीके चले कपूत, लीक छाड़ी तीनों चले, शायर सिंह सपूत। तो एंटी क्लॉकवाइज लोगों के लिए ये लाइनें बहुत ही उपयुक्त है। वो जमाने से हटकर काम करते हैं, मनमानी करने वाले तो होते हैं, लेकिन उनमें एक ऐसी एनर्जी होती है कि वो बिल्कुल अलग विधा में जाके काम करेंगे, वो किसी की कॉपी नहीं करेंगे। उनका नेचर इस तरह का होता है कि वो अपनी बात को कहने के लिए, जैसे कहा जाता है कि यदि आप भीड़ के पीछे ही पीछे खड़े हैं, तो आप अपना मुंह इधर कर लीजिए तो सारी पब्लिक आपकी तरफ देखने लगेगी, तो आप उसके लीडर बन जाएंगे। तो जमाने को बदलने की क्षमता है। जैसे नरेंद्र मोदी जी के सिग्नेचर में भी एंटी क्लॉकवाइज चलता है, लेकिन उनमें ये काबिलियत है कि वो उन्होंने दिशा निर्देश दिया पूरे वर्ल्ड को, अपने दम पर या अपनी पर्सनालिटी के दम पर सबको एकत्रित किया, सबको कवर अप करने की क्षमता है, लीडरशिप है। एक लीडरशिप की क्वालिटी है जो एंटी क्लॉकवाइज वाले लोगों में देखी जा सकती है। अब ये जरूर है कि यदि कोई नेगेटिव थॉट वाला बंदा ये एंटी क्लॉकवाइज करता है, कोई क्राइम वाला बंदा ये करता है, तो उसके क्राइम बढ़ जाएंगे। और यदि कोई एजुकेशन वाला या कोई डीप स्टडी वाला, कोई रिसर्च वाला बंदा करता है, तो वो उस रिसर्च में से ऐसी चीज निकालेगा जो पहली बार ही देखी जाएगी। कहीं ना कहीं से कोरिलेटेड करना या जमाने के विपरीत काम करके दिखाना, ऐसे लोगों में देखा गया है। क्लॉकवाइज सिग्नेचर भी अच्छा होता है, एंटी क्लॉकवाइज भी अच्छा होता है, दोनों को बुरा नहीं कहा जा सकता, बस उसका यूज कहाँ करना है, वो बंदा किस नेचर का है, उसका क्या प्रोफाइल है, उसके अकॉर्डिंग ही आप उसको सजेशन करेंगे। अदरवाइज एंटी क्लॉकवाइज नहीं होना चाहिए। वैसे फर्स्ट लेटर जो लिखा जाता है, सिग्नेचर का फर्स्ट लेटर कोई भी लिखा हुआ हो, यानी आपका स्ट्रोक जहां से चलता है उसके पीछे कोई लेटर नहीं आना चाहिए। क्लॉकवाइज बने या एंटी क्लॉकवाइज बने, वो एनर्जी पीछे आ जाएगी, आप पास्ट थिंकर हो जाओगे, आप स्मृतियों में चले जाओगे,
और ये स्मृति चिकित्सा का एक पार्ट है जो हमारे चक्रों में देखा गया है। चक्रों की ऊर्जा किस तरह से बैलेंस होती है, किस तरह से चलती है, ये सारा सिग्नेचर का पार्ट है। और मेरा आज ये सब सिग्नेचर का समझाना केवल चक्राज के बेस पर ही है। मैं चाहता हूं कि लोग अपने चक्राज को बैलेंस करें। एक बात और मैं आखिरी कहना चाहूंगा जी। कि जो सिग्नेचर किया जाता है, ये बिल्कुल नई रिसर्च है जिस पर मैंने 1 साल से काम किया। जो सिग्नेचर आपका किया जाता है, वो आपकी जन्म कुंडली के भावों को भी इंडिकेट करता है। अच्छा आपकी सर। जन्म कुंडली में आपकी पर्सनालिटी किस-किस भाव के लिए काम कर रही है, वही आपको उस सिग्नेचर में मिलेगा और वही आपकी जन्म कुंडली में मिलेगा। अब जैसे हम मनी बैग की बात करते हैं, तो जी। मनी बैग जब भी जाएगा, स्टार्टिंग होगा तो वो छठे भाव में जाएगा जहां से रोग ऋण शत्रु लाएगा। 8वें भाव में जाएगा तो वो वहां से दुख, पश्चाताप और परेशानियां लेके आएगा। तो सिग्नेचर अच्छा। आपका कहाँ चल रहा है, ये मैंने जन्म कुंडली के कुछ हिस्सों में देखा है। अभी रिसर्च में है, जो भी होगा आगे देखेंगे। और किसी भी जी सर। सिग्नेचर को मैं कुंडली के भावों से आपको समझाऊंगा। अगले वीडियो में जब भी मौका मिलेगा, मैं आपको जी सर। बिल्कुल ये बात समझाऊंगा। सर बहुत अच्छा लगा सर हमें ये कि हम इंतज़ार करेंगे सर कि आप हमें उसके बारे में भी जानकारी देंगे क्योंकि ये बहुत बड़ी आश्चर्य करने वाली बात है कि आप सिग्नेचर से भावों के बारे में भी बता सकते हैं सर, कमाल है सर। और सर जैसे भी आपने ये कहा कि क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़ मेरे मन में एक छोटा-सा ये है कि अगर कोई सीधा सरल काम कर रहा है, तो वो तो क्लॉकवाइज़ बनाए, लेकिन अगर किसी का काम कुछ लीक से हटकर है तो वो जो है एंटी क्लॉकवाइज़ बना सकता है ना सर? थोड़ा-सा वो बना ऐसा सकता ही है, हो बिल्कुल, सकता है सर, वो बना सकते बिल्कुल हैं। बना जी, सकता है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके और बहुत आपने जो है अ, मतलब आँखें खोलने वाली बातें बताई क्योंकि बड़े रूमर्स फैले हुए हैं सिग्नेचर्स के लिए कि ये कर लो, वो कर लो, बिल्कुल, लाइन लगा दो मंगल की है। तो सर बहुत अच्छा लगा सर आपने हमें समय दिया और हमारे जी, व्यूअर्स को भी बहुत अच्छा लगा होगा और सर जी, आप फिर आइएगा सर हमारे पॉडकास्ट में। आपका बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद सर समय देने के लिए सर, बिल्कुल। बहुत-बहुत राधे धन्यवाद। राधे-राधे सर। दोस्तों आज का पॉडकास्ट मैं आशा करती हूँ कि आपको बहुत ही इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और आपको इससे बहुत ही ज्ञान मिला होगा और आपके कई जो मन में सवाल थे, उनका आपको जवाब मिला होगा और आप सर की बताई हुई टिप्स को अपने जीवन पे अप्लाई कर सकते हैं, अपने सिग्नेचर में अप्लाई कर सकते हैं और फिर मिलते हैं नए ज्ञान के साथ, नए गेस्ट के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। बहुत, बहुत, बहुत खुश रहिए। शुक्रिया।